बांग्लादेश में भारत विरोधी प्रदर्शन देख रूस ने इस पूरे विवाद में एंट्री मारी है। रूस ने इस भयंकर बवाल के बीच बांग्लादेश को ऐसी सलाह, नसीहत और चेतावनी दी है जो बांग्लादेश के एक एक कट्टरपंथी के मुंह पर तमाचा है। जानकारी के लिए बता दें कि बांग्लादेश में आज जो हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा हाथ अमेरिका का है। बांग्लादेश में अमेरिका की भारत और रूस से लड़ाई आज नहीं बल्कि 1971 में ही शुरू हो गई थी, जो अब अपने चरम पर पहुंच गई है। ऐसे में रूस ने बांग्लादेश को बड़े ही प्यार से ऐसी धमकी दी है जो अमेरिका को भी बेचैन कर देगी। बांग्लादेश में रूस और अमेरिका के बीच जो कोल्ड वॉर चल रही थी वो आग पकड़ चुकी है। इस वीडियो में आपको बताएंगे कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। इसके अलावा ये भी बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में CIA एजेंट का मारा जाना और बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रूस का सामान जलना कैसे इस बात का सबूत बन गया है कि बांग्लादेश में रूस और अमेरिका की जंग शुरू हो चुकी है। इस जंग का असर भारत पर भी पड़ना तय है। आइए वीडियो की शुरुआत में सबसे पहले आपको ये दिखाते हैं कि रूस ने बांग्लादेश को क्या धमकी दी है। दरअसल बांग्लादेश में रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ग्रिगोरीविच ने भारत का नाम लेकर बांग्लादेश के मुंह पर तमाचा मारा है। ढाका में बैठकर रूसी राजदूत ने बड़े ही प्यार से बांग्लादेश को चेतावनी देते हुए कहा है कि जितनी जल्दी भारत के साथ टेंशन खत्म करोगे तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा रहेगा। रूस के राजदूत अलेक्जेंडर ने कहा है कि बांग्लादेश को आजाद कराने में सबसे बड़ी भूमिका भारत ने निभाई है। हमने भी 1971 में थोड़ी मदद की थी। ऐसे में बांग्लादेश को चाहिए कि वो भारत रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले। रूस के राजदूत ने ढाका में बैठकर एक एक बांग्लादेशी को याद दिलाया है कि 1971 में आपको आजादी भारत की मदद से ही मिली है। उस समय अमेरिका खुलकर पाकिस्तान के साथ आया था और भारत पर हमले की पूरी तैयारी कर ली थी। उसी वक्त रूस ने भारत की तरफ बढ़ रहे अमेरिकी जंगी जहाजों के खिलाफ अपना समुद्री बेड़ा उतार दिया था। The sooner you reduce the tension, find a way for reducing this tension with India, the better. Because since, as you have already mentioned, historically since 1971, when Bangladesh has gained the independence, mostly because of Indian help as well. And Russia also supported in this regard. ये सारी बातें याद दिलाकर रूस ने बांग्लादेश को एहसान फरामोशी के लिए तमाचा मारा है। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि रूस बांग्लादेश पर अचानक क्यों भड़का है। रूस और भारत के लिए बांग्लादेश क्यों जरूरी है। दरअसल बांग्लादेश में जब शेख हसीना की सरकार थी तो उन्होंने देश के कट्टरपंथियों को जेल में डाल दिया था। पाकिस्तान और अमेरिकी डीप स्टेट का नेटवर्क तबाह कर दिया था। शेख हसीना ने रूस और भारत के साथ रिश्ते मजबूत किए। यहां तक कि भारत और रूस की मदद से रंगपुर इलाके में देश का पहला सिविल न्यूक्लियर प्लांट बनवाना शुरू किया। लेकिन अमेरिका को यह पसंद नहीं आया। अमेरिका ने बांग्लादेश में भारत और रूस के प्रोजेक्ट्स को काउंटर करने के लिए शेख हसीना पर दबाव बनाना शुरू कर दिया। अमेरिका ने शेख हसीना से कहा कि हमें चिटगोंग इलाके के पास सेंट मार्टिन आइलैंड में एक मिलिट्री बेस बनाना है, लेकिन शेख हसीना ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसी के बाद अमेरिका ने बांग्लादेश में सीक्रेट ऑपरेशन शुरू कर दिए। अमेरिकी डीप स्टेट ने बांग्लादेश में कट्टरपंथी पार्टियों को मजबूत करना शुरू कर दिया। शेख हसीना की सरकार गिरा दी गई। अमेरिका ने मोहम्मद यूनुस को सत्ता में बैठाया। जिन कट्टरपंथियों को शेख हसीना ने जेल में डाला था उन्हें मोहम्मद यूनुस ने रिहा कर दिया। आज बांग्लादेश में जो भारत विरोधी नारे लग रहे हैं, आज बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके पीछे यही कट्टरपंथी नेता हैं। बहरहाल मोहम्मद यूनुस ने बांग्लादेश में रूस और भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए। भारत के कई प्रोजेक्ट्स को रोक दिया गया। यहां तक कि बांग्लादेश के रंगपुर में रूस जो न्यूक्लियर प्लांट बना रहा था उसका काम भी धीमा कर दिया गया। हाल ही में रूस ने रंगपुर में बन रहे न्यूक्लियर प्लांट के लिए भारी मात्रा में सामान भेजा था। ये सारा सामान बांग्लादेश के एयरपोर्ट पर रखा था, लेकिन जिस गोदाम में ये सामान रखा था वहां पर अचानक आग लग गई। ये सारा सामान जल गया। लेकिन इसका बदला रूस ने तुरंत ले लिया। रूस को जानकारी मिली कि बांग्लादेश में CIA का एक एजेंट भारत और रूस के खिलाफ एक डीप स्टेट नेटवर्क तैयार कर रहा है, लेकिन रूस की खुफिया एजेंसी ने इस CIA एजेंट को निपटा दिया। खबरें यह भी थी कि यही CIA एजेंट PM मोदी को भी नुकसान पहुंचाना चाहता था।